वीर अलाहाबादी की हिम्मत कैसे हुई कि ऐसी बातें करे एक शो के दौरान जहां पब्लिक डोमेन में लोगों की जो डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं, ऐसा कंटेंट प्रसारित कर रहे हैं जो कोई माता पिता के बारे में ऐसी अभद्र और अश्लील टिप्पणी करे तो देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ही शब्द और पूरा करियर दांव पर लग गया। सोचिए, एक ऐसा मंच जहां लोग अपने टैलेंट के दम पर नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां एक ऐसा बयान दिया जाता है जो पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख देता है। एक बयान जिसने लाखों लोगों को गुस्से से भर दिया। एक मजाक जो इतना भारी पड़ा कि दो बड़े क्रिएटर के करियर पर संकट खड़ा हो गया। समय रैना भारत के सबसे चर्चित स्टैंड अप कॉमेडियन में से एक। रणवीर अलाहाबादिया एक फिटनेस और मोटिवेशनल पॉडकास्टर जिसकी छवि हमेशा प्रोफेशनल और सकारात्मक रही है। लेकिन जब इन दोनों ने एक मंच साझा किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह एपिसोड उनके लिए इतना घातक साबित होगा। एक ऐसा बयान जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। FIR दर्ज हुई, शो कैंसिल हुए, कैरियर दांव पर लग गया। आखिर ऐसा क्या कहा गया था इस शो में जिसने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया? क्या यह सिर्फ एक मजाक था या फिर डिजिटल कंटेंट की सीमाएं पार कर दी गई थी? आज हम इसी विवाद की पूरी कहानी जानेंगे। क्या हुआ था इंडिया गोट टैलेंट के उस एपिसोड में? किसने क्या कहा? क्या यह विवाद समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के करियर के लिए अंत साबित होगा? साल 2024 जब यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म पर रियलिटी कंटेंट का बूम था, इसी दौरान एक नया शो सामने आया, इंडिया गोट टैलेंट। यह न सिर्फ एक कॉमेडी शो था बल्कि इसमें स्टैंड अप, रोस्टिंग और टैलेंट हंट का एक अनोखा कॉम्बिनेशन था। इस शो के ओनर थे समय रैना, जो पहले ही अपनी अनफिल्टर्ड और बोल्ड कॉमेडी के लिए मशहूर थे। शो में हर हफ्ते नए नए कंटेस्टेंट आते थे, अपने टैलेंट को दिखाते और फिर जजों की कड़ी टिप्पणियों का सामना करते। लेकिन यह टिप्पणियां कभी कभी इतनी तीखी होती कि लोग असहज महसूस करने लगते। 2025 के जनवरी महीने में इंडिया गोट टैलेंट के एक एपिसोड में बतौर गेस्ट पहुंचे रणवीर अलाहाबादिया, एक पॉडकास्टर जो अपने मोटिवेशनल टॉक्स के लिए मशहूर थे और जिनकी छवि एक प्रोफेशनल व्यक्ति की थी। लेकिन इस एपिसोड में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया। क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। ज्वाइन इन व्हाट द भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसने उनकी इस छवि को झकझोर कर रख दिया। रणवीर ने एक कंटेस्टेंट को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे लोग न सिर्फ असभ्य मान रहे थे बल्कि इसे शोभनीयता की सीमा के बाहर भी कहा जाने लगा। सोशल मीडिया पर तुरंत ही इस क्लिप के स्क्रीनशॉट और कटआउट वायरल होने लगे। लोग कह रहे थे कि यह केवल एक जोक नहीं था, यह एक सीधा अपमान था। समय रैना जो उस समय मौजूद थे, उन्होंने इस पर हंसते हुए प्रतिक्रिया दी। ज्वाइन इन व्हाट द भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। लेकिन यहीं से सवाल शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में ट्विटर पर #कैंसिल समय रैना और #बाइकॉट रणवीर अलाहाबादिया ट्रेंड करने लगा। लोग सवाल कर रहे थे कि डिजिटल क्रिएटर को यह अधिकार होना चाहिए कि वे इस तरह की भाषा के इस्तेमाल करें। यूट्यूब पर कुछ बड़े क्रिएटर ने इस विवाद को लेकर वीडियो बनाया। किसी ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बताया तो किसी ने इसे वाहियात कंटेंट कहा। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुका, मामला पुलिस तक पहुंच गया। मुंबई और गुवाहाटी पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और जल्द ही महाराष्ट्र साइबर सेल ने रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और शो के प्रोड्यूसर को नोटिस भेजा। यह विवाद इतना बढ़ गया कि गुजरात में होने वाले समय रैना के लाइव स्टैंड अप शो कैंसिल कर दिए गए। बुक माई शो ने उनके सभी शो को प्लेटफॉर्म से हटा दिया। जैसा कि हर विवाद में होता है, कुछ दिनों बाद दोनों की तरफ से सफाई आई। रणवीर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा इनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था और उनका कहना था कि उनके शब्दों को गलत तरीके से लिया गया। समय रैना की तरफ से भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि शो के दौरान कही गई बातें केवल हंसी मजाक का हिस्सा होता है और इसका कोई व्यक्तिगत मतलब नहीं था। लेकिन क्या लोग इसे इतनी आसानी से स्वीकार करने वाले हैं? इंटरनेट की दुनिया में माफी हमेशा पर्याप्त नहीं होती। एक
बार जब आपकी छवि को नुकसान पहुंच जाता है तो उसे वापस बनाना मुश्किल होता है। यह पहला मौका नहीं था जब किसी कंटेंट क्रिएटर को अपने शब्दों की वजह से विवादों का सामना करना पड़ा। इससे भी पहले बड़े नाम गैरी मिनाटी, तमन्ना भट्ट, कुसा कपिला को सोशल मीडिया बैकलेस झेलना पड़ा था। यह विवाद ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है, क्या यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, या क्रिएटर को अपनी भाषा और ह्यूमर के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया इस विवाद से उबर पाएंगे? क्या फिर यह उनके करियर पर एक अस्थायी धब्बा बन जाएगा? आखिर इंटरनेट कुछ भी नहीं भूलता। आपका इस विवाद पर क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।